हेलो दोस्तों, इस टाइम रात के हो रहे हैं लगभग 1 बज रहे हैं। एक खबर मैंने सुनी, हालांकि एक दिन से मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जो कि मुझे काफी डिसपॉइंट कर रही है, क्योंकि मैं लीगल एरिया से आता हूँ, लीगल डिपार्टमेंट से आता हूँ। तो मुझे बहुत ही ज्यादा उस खबर को सुन के मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। खबर यह है कि बहराइच में जो पिछले साल एक हत्याकांड हुआ था, एक दंगे जैसा माहौल हो गया था, उसमें जजमेंट आया है। बहराइच के एक सेशन कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, जिसमें 9 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है। एक लोगों का, जिनका नाम सरफराज है, उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। सबसे पहले हम इस केस के बैकग्राउंड के बारे में बात करें कि ये मैटर क्या था, क्या नहीं था। तो इसके बाद फिर हम इस पूरे जजमेंट की समीक्षा करेंगे। हालांकि जजमेंट अभी मिला नहीं है, जो कि न्यूज के सोर्सेज से जो हमें पता चला है, उस के हिसाब से हम इसकी समीक्षा करेंगे। जजमेंट मौजूद होगा तो हम आपको भी प्रोवाइड करेंगे, अगर आपको चाहिए होगा तो। अभी जजमेंट ई कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड नहीं है। तो शुरू करते हैं, बताते हैं कि इस केस में पहले क्या हुआ था, कैसे ये केस सामने आया। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि पिछले साल बहराइच में एक दंगे जैसा माहौल हुआ था कि कुछ एक विसर्जन यात्रा निकल रही थी, तो किसी के घर के पास गई, तो वहां पे कोई झंडे वंडे लगाने का केस था। तो इस चीज से आप तो अवेयर होंगे, तो इस चीज को बताने का या डिस्कस करने कोई बात ही नहीं है। गलती किसकी थी, किसकी नहीं थी, वो लोग आप डिसाइड करें, लोग डिसाइड करें, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अभी जब कोर्ट में गया ये मैटर, तो कैसे शुरुआत हुई, कैसे चीजें चली हैं, इसमें 1 साल के अंदर हुआ क्या है, मैं उसको डे बाय डेट आपको बताता चलता हूं। 13 अक्टूबर 2024 को राम गोपाल की, जो कि लगभग 22 साल के थे, उनकी हत्या हुई थी बहराइच में। उसके बाद उसमें एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर जो दर्ज हुई थी वो बीएनएस के अंडर सेक्शन 103 टू 191 टू 191 190 1092 वगैरह जो है, इसमें इस सेक्शन में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन किया। 11 जनवरी 2025 को इसमें चार्जशीट फाइल हुई है। 18 फरवरी 2025 को इसमें चार्ज फ्रेम हुआ है आरोपियों के साथ, जितने भी अक्यूज थे। 9 दिसंबर 2025 को इसमें कन्विक्शन हुआ है। कन्विक्शन मतलब दोषसिद्धि हुई, 10 लोगों की दोषसिद्धि हुई, कन्विक्शन हुआ, कन्विक्ट किए गए। उसके बाद ऑर्डर ऑफ सेंटेंस में मैटर रखा जाता है। उसके बाद वो सेंटेंस सुनाया जाता है। मात्र 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 2025 में इसमें जजमेंट आ गया। जजमेंट में यह था कि 9 लोगों को उम्र कैद की सजा होगी। एक लोग, जिनका नाम सरफराज है, उनको फांसी की सजा होगी। इसमें जो मेन एक्यूज बताया गया है सरफराज को, उनको फांसी की सजा हुई है। इसके साथ साथ जो 9 अनदर एक्यूज्ड हैं, जिसमें नाम है अब्दुल हमीद, फहीम, सैफ अली, जावेद खान, जीशान, ननकऊ, शोएब खान, मारूफ अली, तालिब, इन लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली है। इसके साथ साथ 3 लोगों को इसमें एक्विटल किया गया है, जिनके लिए कहा गया है कि इनके अगेंस्ट कोई भी सबूत नहीं मिले। अब हम बात करते हैं, इस पूरी जो प्रक्रिया हुई है 1 साल के अंदर हुई है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है, अच्छी बात है ये कि ट्रायल फास्ट होना चाहिए, स्पीडी होना चाहिए। ये बिल्कुल अच्छी बात है, ये पूरे इंडिया में होना चाहिए और सारे मैटरों में होना चाहिए। लेकिन जहां आप देखते हैं कोई सिविल मैटर या क्रिमिनल मैटर भी 10-10 साल, 20-20 साल, 25-25 साल चलता है, इतनी ज्यादा पेंडेंसी है। 10 अक्यूज और 3 जो एक्यूटल है, 10 अक्यूज प्लस 3 और जो एक्यूटल हैं, और भी जो एक्यूज रहे होंगे, पूरी डेटा मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। हालांकि इतने एक्यूज का ट्रायल मात्र से मात्र 1 साल के अंदर में लगभग पूरा कर दिया गया। इसमें आप सोच सकते हैं कितने विटनेसेस रहे होंगे, किस तरीके से उनकी गवाहियां हुई होंगी, कैसे इतनी जल्दी ट्रायल पूरा हो गया, ये एक अलग बात है। हालांकि चलिए, अगर इसको हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है, अच्छी बात है कि ट्रायल जल्दी हुआ, लेकिन ऐसे और भी मामले में ट्रायल पूरा हो तो ये एक अच्छी बात कही जाएगी। लेकिन स्पेसिफिक किसी मामले में 1 साल के अंदर ट्रायल पूरा हुआ और सजा भी जो हुई वो हुई उम्र कैद और साथ के साथ फांसी की सजा हुई। एक सवाल खड़े करने वाली बात यह है, हालांकि चलिए लोगों का अपना अपना मत हो सकता है। कुछ लोग ये कहेंगे ट्रायल फास्ट हो, अच्छी बात है, कुछ लोग कहेंगे इतनी जल्दी ट्रायल कैसे हो गया, ये एक अलग मुद्दा है, इसको भी हटा देते हैं। दूसरा मुद्दा, इस जजमेंट में मनुस्मृति का जिक्र किया गया है। आपको बता दें, इसमें जो एडिशनल सेशन जज हैं, जिन्होंने जजमेंट प्रोनाउंस किया है, उनका नाम है पवन कुमार शर्मा। इन्होंने मनुस्मृति का रेफरेंस देते हुए कहा है कि दंड व्यवस्था अपराधों को रोकने के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ इन्होंने इसे योजनाबद्ध तरीके से की गई हत्या बताई है। लगभग 150 पन्ने का जजमेंट है। हालांकि अभी मेरे पास वो जजमेंट नहीं है, जैसे कि न्यूज मिल रही है, आर्टिकल्स मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब बात ये आती है कि क्या कोई जजमेंट के लिए इतने सारे जजमेंट्स होंगे, हाई कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, तमाम स्टेट के ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के जजमेंट होंगे, क्या वो जजमेंट रेफरेंस नहीं दे सकते थे? मेरे हिसाब से, जैसा कि मैं लीगल एरिया से बिलोंग करता हूं, मेरे हिसाब से किसी भी अदालत में, तो खास करके किसी भी धार्मिक किताब हो, कोई भी धार्मिक रेफरेंस हो, अगर वो कोई पर्सनल मैटर नहीं है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई मुसलमानों का फैमिली मैटर नहीं है, हिंदुओं का फैमिली मैटर नहीं, इस तरीके से कोई केसेस नहीं है,
और जब हम बीएनएस और बीएनएसएस की बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जजमेंट आ रहा है, तो हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए कि हम कोई किसी जजमेंट में कुरान का हम जिक्र कर दें, उसका रेफरेंस लें, कि चोर के हाथ करवा दें, किसी में मनुस्मृति का जिक्र करें और उसको फांसी की सजा दिलवा दें, ये कहें कि दंड व्यवस्था बहुत, वो अलग चीज है कि आप फांसी दें मर्डर में, ठीक है, मर्डर हुई, हत्या हुई, उसमें फांसी की सजा बनती है, ये अलग चीज है, ट्रायल का मैटर है, कोर्ट का मैटर है। लेकिन किसी मनुस्मृति का जिक्र करना ये कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। कल को ऐसे और भी जजमेंट्स आएंगे जब जज इसी का हवाला देते हुए मनुस्मृति का कोई देगा, कोई कुरान का देगा, कोई बाइबल का देगा, इस तरीके के जजमेंट्स आएंगे। क्या होगा देश का, क्या होगा न्यायपालिका का? जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है और हमेशा से इंडिपेंडेंट रही है, लेकिन इस तरीके से जजमेंट, किसी धार्मिक किताब को कोट करना, किसी पंडित, किसी मौलवी को कोट करना, ये किसी तरीके से स्वीकार नहीं होना चाहिए। हालांकि अभी अक्यूज के पास बहुत सारे रास्ते हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसे इस सजा से फांसी तो नहीं हो जाएगी फिलहाल, आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए, ऐसे और भी लीगल अपडेट देखने के लिए, जानने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।